नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, सोना और चांदी खासतौर पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। तो इसकी तेजी के पीछे क्या कारण है और क्या इसमें करेक्शन भी संभव है, क्या गिरावट भी संभव है, या तेजी इसी तरह से जारी होगी? कौन से नए लेवल सब आगे आ सकते हैं? इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी हैं। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो वंदना जी, कैसे देख रही हैं चांदी का भाव? मैम, तो $75 हो गया। मतलब ये तो मुझे लगता है 2 साल बाद का टारगेट जो है इस साल दिसंबर में ही क्रैक हो गया। जी वीरेंद्र जी, और ये साल जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो मूव्स आ रही है, मुझे लगता है कि हमारे लाइफ लॉन्ग ये जो मूव्स आई हैं ये मेमोरेबल होंगी। और 1979 के बाद मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मूव है। कारण कई सारे हैं, लेकिन अभी जो अभी बिल्कुल मूव आ रही है वीरेंद्र जी, जैसे कि 25 दिसंबर से बंद है मार्केट बाहर की, और उसमें थिन वॉल्यूम ट्रेड में जो मूव आती है, वहां पे हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि जब यूरोपियन मार्केट ओपन होंगे या यूएस मार्केट ओपन होगी, तो क्या रिएक्शन आएगा ये मार्केट को मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सिल्वर में एक दबाव बढ़ रहा है, और इस बार सिल्वर की रैली की खासियत ये रही है वीरेंद्र जी, की फिजिकल में इस पे दबाव बढ़ा है। और इसके जो मतलब खरीदार हैं, कंट्री से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके इन्वेस्टर से लेके एक ईटीएफ बायर से लेके डेरिवेटिव बायर है। तो यानी कि कोई भी तबका इसमें छूट नहीं रहा सिल्वर में। और जिस तरीके से हम एक ग्रीन फील्ड माइंस के बारे में बोलते हैं कि कितना समय लगता है, तो 7 से 15 साल का समय लगता है एक माइंस को एक्सप्लोर होने से लेके और ज्वेलर्स के पास वो चांदी आने तक, या बैंक्स के पास वो चांदी आने तक। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सप्लाई साइड डेफिसिट है, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। एक चीज बस इसको यहाँ पे मार्केट को मूव कर सकता है वीरेंद्र जी, कि जितनी भी हाई डिमांड सेक्टर्स हैं, चाहे वो ईवी हो, चाहे मतलब आप ये देख लें कि एआई टूल्स हो, चाहे आपको मतलब प्यूरिफायर्स हो, अगर सब्स्टिट्यूट निकल के आता है सिल्वर का, क्योंकि कभी ये मार्केट का एक मोमेंटो मतलब ये रहा है, मोटिव रहा है कि कोई भी चीज जब बड़ी हायर साइड जाती है ना, तो उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, और हमारा जो मतलब कि इनपुट कॉस्ट है किसी भी चीज का, वो कैसे कम होगा। तो अगर सिल्वर का सब्स्टिट्यूट निकल के आता है 2026 हो या 27 हो या 28 हो, तब जाके मुझे लग रहा है कि ये रैली पे थोड़ा सा विराम लग सकता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यहाँ पे सरकार क्रिएट कर रही है, या अभी एक नया वो मतलब सुनने में आया है कि कई सारे जो पेंशन फंड्स हैं, वो पेंशन फंड्स अब यहाँ पे सिल्वर में निवेश करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स में अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव नहीं रह गई है, और येन का प्राइसेस जो यहाँ पे है वो हायर साइड जाएगा। जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो एक कहते हैं कि डॉलर भी अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगा, येन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। तो जो ये डिबेस हो रहा है और फिएट करेंसी में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से चाहे वो निवेश हो चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड हो, ये दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है सिल्वर पे। तो मेरे ख्याल से पेपर वर्सेस जो फिजिकल है, इसने चांदी को बहुत बड़ा उछाल दिया है। तो मैम, क्या लग रहा है आपको? अभी चांदी में इतनी तेजी आ गई, लोग 50-51 डॉलर से सोच रहे थे करेक्शन आएगा आएगा, पर न करेक्शन आया और एक तरफा $75 तक खींच के आ गई चांदी। अभी क्या लग रहा है आपको, कैसे बिहेव करेगी, या अभी बिहेव करने का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा है? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि 60 डॉलर तक की बात मैंने आपसे कही थी, 65 डॉलर तक की बात कही थी, 70 और 80 मैंने डरते डरते बोला था, क्योंकि मुझे दिखा था ऑप्शन चेन में वहां पे पोजीशंस बनी थी। तो मैंने बोला था कि 70-80 है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, मुझे बोलने में भी यहाँ पे लग रहा है कि क्या ये लेवल्स आएंगे। अब आप चाइना में देखिए तो $80 आ चुका है, और कॉमिक्स में $75 आ चुका है। तो ये मतलब ये जो सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, मुझे यहाँ पे कंसर्न क्या लग रहा है, मुझे कंसर्न लग रहा है कि चाइना और यूएस के बीच में आर्बिट्राज का ये $7 से $8 वाला गैप, ये मतलब कि मार्केट इसको डाइजेस्ट बहुत टाइम तक नहीं करेगी। या तो सीएमई बढ़ेगा या यहाँ पे चाइना कम होगा। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो है, ये बहुत दिनों तक ये विंडो ओपन नहीं रहेगा, ये नॉर्मलाइज होगा, जो कि हम लोगों ने गोल्ड में भी यहाँ पे आता हुआ देखा था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, चाहे अभी हो या आपको फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी 2026 में हो, मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन हो के थोड़ा सा नॉर्मल हो के, बहुत ज्यादा नहीं मैं यहाँ पे कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कम से कम प्राइसेस को 65-67 डॉलर तक आना चाहिए। आ नहीं रहा है, टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ज्यादा नहीं। कितना मैम? मुझे $67 तक लग रहा है वीरेंद्र जी, की एक बार $67 $65 तक आएगा, लेकिन मुझे $60 की भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं लग रही है। और एक लग रहा है कि एक तो जो नीज ऑफ रिएक्शन जब
यहाँ पे कॉमिक्स एक हफ्ते बाद और खुलेगा और चाइनीज मार्केट और एशियन मार्केट यहाँ पे ओपन है, वो क्या रिएक्शन होगा मार्केट में, ये यहाँ पे देखना जरूर बनता है। और जो ईयर एंड पोजीशंस यहाँ पे हटेंगी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा क्रूशियल होगा 5 जनवरी 2026 का, मतलब जो मूव है वो देखना बहुत क्रूशियल होगा। वो पहला दिन होगा इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन और यूएस मार्केट में 2026 का। और इतने गैप के बाद, क्योंकि ये गैप है यहाँ पे, ये गैप कैसे वहां पे वो मिनिमाइज करते हैं या किस तरीके की मूव आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि अगर करेक्ट मतलब कि $80, तो मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में आना चाहिए। इसके बाद मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में जाना चाहिए चांदी को, उसके बाद वहां पे एक करेक्शन बनता हुआ दिख सकता है। और करेक्शन बनेगा तो $67 से $68 तक का बनेगा। भारतीय बाजार में? भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स जो है, क्योंकि रुपया स्थिर है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार में आपको करीब करीब यहाँ पे होना चाहिए 2,05,000 8,000। इससे नीचे मुझे सिल्वर नहीं लग रहा है, ये मैक्सिमम साइड में बोल रही हूँ। अगर 2,15,000 भी आ जाए तो पहला तो 2,15,000 का ही अब यहाँ पे रह गया है, क्योंकि अब तो सिल्वर बहुत ऊपर चली गई है। और पैनिक साइड में अगर यहाँ पे मार्जिन कॉल्स आते हैं, या बिटकॉइन में बड़ी मूव आ जाती है, या ट्रम्प की तरफ से कोई बयान आ जाता है जो कि पॉजिटिव हो बिटकॉइंस के लिए, इक्विटी के लिए, तब जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो मतलब कि मूव है 2,15,000 वाला, वो आना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे वीरेंद्र जी ये भी है कि 2026 में अब फिर से ये टैरिफ का ये खुलने वाला है, इससे भी मार्केट में बहुत ज्यादा घबराहट है। और जब बात होती है कि आप कॉपर पे, अब आपने कहा कि आपने कॉपर पे फिर से लगा देना है, सेमी फिनिश्ड कॉपर पे जब टैरिफ लगा देना है, तो ये एक प्रॉपर्टीज होती है सिल्वर की, बेस मेटल की भी, तो ये अपने आप इसमें भी एक रिएक्शन आना शुरू हो जाता है और बाकी मेटल्स में भी रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रम्प का ये स्टेटमेंट था, इसने भी सिल्वर में एक उछाल दिया है। और मार्केट सेंस कर रही थी कि अगर कुछ ऐसा होता है इससे पहले, मार्केट भागी है। एक चीज और मैं चांदी पर पूछना चाहूंगा आपसे। चांदी, चूंकि गोल्ड के ऊपर तो ट्रम्प प्रशासन ने ये बता दिया था कि वो टैरिफ नहीं लगाने वाले, चांदी प्लैटिनम जो कि क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल हुए इस साल, और उनको जो है वो प्रोन है टैरिफ को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। मैम, ये जो टैरिफ की कहानी, अगर टैरिफ चांदी पर लगता है तो क्या होगा, और नहीं लगता है तो क्या होगा? क्योंकि टैरिफ लगेगा ऐसा मानकर मार्केट ने बहुत सारा सिल्वर कॉमेक्स के वॉल्ट्स में रखा हुआ है, और वो सिल्वर वहां पर अभी भी लॉक है, वो वहां से ज्यादा मूव नहीं हो रहा है। अगर ये कहानी आती है कि टैरिफ नहीं लग रहा है तो वो सिल्वर फ्लोट होने लगेगा, पर अगर ये इसमें दूसरी कहानी आई कि टैरिफ लगेगा, तो फिर क्या कहानी होगी? मतलब ये थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये भी एक नियर फ्यूचर में एक बड़ा ट्रिगर है। ये बहुत बड़ा ट्रिगर है, ये ट्रिगर तो 2025 में पूरी साल चला है वीरेंद्र जी। आप देखिए कि जो स्टॉक्स हैं, अब सिंपल एक कॉपर का एग्जांपल या सिल्वर का ही एग्जांपल हम लेते, सिल्वर की बात हो रही है। अब यहाँ पे टैरिफ का डर था तो सारा सिल्वर जो है वो एलबीएमए से लिए और चाइना से लिए, और वो सारा सिल्वर यहाँ पे कॉमेक्स ने डाल दिया। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इधर एलबीएमए को भी कॉमेक्स ने थोड़ा सप्लाई करा, थोड़ा यहाँ पे शेफे पे आया, तो वहां की मार्केट थोड़ा सा मतलब कि फिजिकल मार्केट थोड़ी सी ईज हुई थी। अब वहां पे स्टॉक्स पड़ा हुआ है, और वो स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि सारी यहाँ पे स्कैर्सिटी ही है, मतलब बंधे हुए हैं स्टॉक्स, बंधे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बेस मेटल में कहा कि रशियन स्टॉक्स से सैंक्शन है, वो है लेकिन वो काम के नहीं है, वो बंधे हुए हैं। वैसा ही चीज यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगता है और कॉमिक्स से फ्लो जाता है, क्योंकि कॉमिक्स सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से 40-50% सिल्वर वर्ल्ड का जो है वो कॉमिक्स के वेयर हाउस में पास ऑन होता है। तो इतना बड़ा जो वेयर हाउस है, अगर वहां से अगर फ्लो जो है स्मूथ हो जाता है, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट वीरेंद्र जी ये 10% जो प्रीमियम है उसको कम कर देगा मार्केट में। और 10% नहीं, मैं $10 कह रही हूँ, और वहां से एक जो गिरावट है वो आती हुई दिख सकती है। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अगर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगता है तो निश्चित तौर पे एक ब्रीदर मिलेगा रैली को, लोग फिर री एंटर होंगे, छोड़ेंगे नहीं लोग, री एंटर होंगे, उनको अपना एक इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लग रहा था कि अरे ये तो रैली हम लोगों ने बात पूरी साल करते रहे लेकिन रैली को मिस किए, तो वो अब यहाँ पे फिजिकल बाइंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। सोने का भाव कैसे देख रहे हैं मैम? $4,500 अब तो पार कर चुका है, जो कि एक बड़ा लेवल था। और अभी आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि कभी भी कंफर्मेशन की बात हो तो मैंने ना 2026 में गोल्ड सिल्वर रेशियो को बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टडी करा है।
तो और उसने बड़ी मतलब की मदद भी की है यहाँ पे रिसर्च में और एक क्लैरिटी लाने के लिए कि कब किस में मूव आएगी। तो अभी जैसे मंथली चार्ट पे देखते हैं ना, तो ये $60 के करीब 60:1 आ रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो। और इसने हाई लगाया था 2025 में 107:1 का। तो लगातार 8वें 9वें महीने हम लोग देख रहे हैं कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड को। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, कहाँ पे, तो 55 या 56:1 पे, यानी कि अभी भी सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन एक बार बेस बनता है ना, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में करेक्शन आना चाहिए। यहाँ पे गोल्ड या तो स्टेबल रहेगा, या गोल्ड $47-50 के करीब यहाँ पे जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 47-50 डॉलर के करीब यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई ऑप्शंस में भी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बारी ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे सिल्वर में फॉर द टाइम बिंग एक करेक्शन होगा, लेकिन ये टाइम लेगा। भारतीय बाजार में गोल्ड कितना में? भारतीय बाजार में मुझे वीरेंद्र जी लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे 1,20,000 भी आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लग रहा। 1,20,000 25,000 मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अभी यहाँ पे गिरावट होनी चाहिए। क्योंकि ईयर एंड होता है तो आईएनआर अपना रिएक्शन एक देता है। यहाँ पे मतलब पेमेंट्स होती हैं, तो आईएनआर का भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ईयर एंड में। जनवरी फर्स्ट वीक में शायद, मतलब शायद मैं बोल रहा हूँ, ट्रेड डील संभव, कुछ न कुछ मिनी डील या इस टाइप का कुछ अगर इंडिया यूएस का होता है, तो वो कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है रुपए और फिर सोने चांदी के भाव पर मैम, जनरली? इन जनरल मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा वो करा है कि उन्होंने सेफ गार्ड करा है एग्री कमोडिटीज को, और वो उनका स्टैंड बहुत क्लियर था। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक उछाल आएगा, ये गोल्ड सिल्वर से हटके बात है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, तो रुपया जो है फिर वहां पे थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। और गोल्ड सिल्वर की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी सी यहाँ पे लॉक हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि फिर इंडियन मतलब मार्केट में अगर ये मतलब कि ट्रेड डील हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम होगा। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मतलब कि एक मार्केट है यूएस के लिए, और इंडिया के लिए यूएस बहुत बड़ी मार्केट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सेफ हेवन बाइंग जाएगी। और गोल्ड में मतलब कि एक दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है, खासकर कि हमारा बाजार जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है इसमें। चलिए, आपने सोने चांदी से हट के बात की तो मैं भी सोने चांदी से हट के बात करता हूँ। कॉपर में क्या चल रहा है, कॉपर में क्या होगा? कॉपर में माइंस में जो मतलब ग्रासबर्ग का आपने सुना है कि पूरी तरह से ठप है। 2026 के हाफ तक भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि वो 3% पूरे ग्लोबल सप्लाई को देता है, बहुत बड़ा माइंस है वो। अब यहाँ पे कॉपर की भी अपनी कहानी है। अब जब ट्रम्प ने पूरी ट्रेड रिलेशंस को यहाँ पे हिलाया हुआ है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है वीरेंद्र जी की कोडेल्को के साथ जो चाइल का माइंस है, उसके साथ चाइना ने रिकॉर्ड प्राइसेस पे अपना एक करार किया है। और जिस तरीके से आपने सैमसंग का भी सुना होगा कि वो सिल्वर माइंस में जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें जिंक कॉपर चाहिए। तो वही मैं बोल रही हूँ, अभी जो 2025 के खरीदार है ना, ये सिर्फ ज्वेलरी डिमांड नहीं है, ये फैब्रिकेशन डिमांड नहीं है, ये तो बहुत बड़े लेवल पे ये डिमांड्स यहाँ पे आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है ना, ये जो डिमांड्स आ रही हैं, इसकी वजह से कॉपर यहाँ पे बढ़ता रहेगा, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन है। और दूसरी बात है कि कॉपर की यहाँ पे डिमांड भी अच्छी बनी हुई है। और एक और चीज यहाँ पे वीरेंद्र जी बोलना चाहूंगी कि एक और चीज यहाँ पे ये है, चाइना रशिया के जो स्टॉक्स है ना एलएमई में, उसने और वो जो वहां पे स्टक पड़ा हुआ है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब कि एक जो बुलिश सेंटिमेंट है वो बना हुआ है। तो ये एक की ट्रिगर्स हो सकता है, एक ट्विस्टर हो सकता है 2026 में। अब ऐसा तो हो नहीं रहा 2022 से कि वॉर खत्म हो जाएगा। जिस दिन रशियन स्टॉक से इनकी सैंक्शंस हटेंगे, उस दिन जाके हम यहाँ पे बेस मेटल में थोड़ा सा गिरावट आता हुआ देखेंगे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि कॉपर आपको 13,000 नहीं, अब तो यहाँ पे $14,000 एलएमई, और अपना बाजार जो है 2026 से 1,500 की तरफ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब जो बुल रन जो हमने गोल्ड सिल्वर कहा था, कॉपर ने ऑलरेडी दिखाया, मैं नहीं कह रही कि कॉपर ने दिखाया नहीं है, ये और स्ट्रांग होगा। और ये पास ऑन होगा आपको जिंक में, एल्यूमिनियम में। और सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, सारी कमोडिटीज बढ़ चुकी हैं, सबसे बड़ी मूव यहाँ पे निकल में आएगी। और मैं रीजन भी बता देना चाह रही हूँ, इंडोनेशिया प्रोडक्शन कट करेगा 2026 में। और डिमांड अगर थोड़ी भी निकल के आती है ना, तो निकल पे बहुत प्रेशर आएगा। और निकल के प्राइसेस जो है लॉन्ग कंसोलिडेशन में है। तो मुझे लग रहा है कि अगला जो यहाँ पे प्लेयर होगा ना, वो निकल होगा। जी वंदना जी, थैंक यू सो मच ये सारी जानकारी देने के लिए मैम।
और आप मैम कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे ट्रेड करिए आप लोग स्टॉप लॉस के साथ करिए। दूसरी चीज है कि मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं होती है कमोडिटीज में, लेकिन मेरी सलाह पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर हो सकती है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मैम।